हेलो चैंपियंस, ये जो 5 ईयर प्लान्स ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आज बात करने वाले हैं जो 5 ईयर प्लान्स है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी ईयर में किस तरीके से इसमें जो रूल्स बनाए गए, जो अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए गए वो कौन कौन से थे। बहुत डिटेल में कहानियों के थ्रू, बहुत अलग तरीके से चित्रकारी, जो मेरी चित्रकारी है उसके थ्रू समझने वाले हैं अमेजिंग तरीके से। बहुत मजा आने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखो। आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं टाइमिंग को लेकर, वापस से क्लास को लेकर। एक बार दोबारा से बता दूं क्या शेड्यूल है क्लास का और बाकी चीज़ें क्या, थोड़ा सा चेंजेस वापस किया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और मेरी तरफ से भी जो मेरी कमिटमेंट थी वो मुझे लग रहा था कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ टाइम को लेकर, तो मुझे लगा थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे दोबारा से टाइम में थोड़ा सा फेरबदल किया है। 12th के स्टूडेंट हैं तो आप समझ लीजिए, 11th जो आपके दोस्त लोग पढ़ते हैं उनको बता सकते हैं आप। क्लास 11 की जो टाइमिंग है आप 6 बजे वापस से कर रहे हैं, जैसे पहले उसको मैंने थोड़ा सा लेट किया था, वापस अब इसमें शेड्यूलिंग में थोड़ा चेंज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गैप नहीं कर रहे हैं। तो क्लास 11th अब शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग और इकोनॉमिक्स 3 दिन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही अब पढ़ने वाले हैं, बस टाइम को थोड़ा वापस चेंज किया है। और अकाउंट्स की ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बीच में क्या हो गया, लगातार हमने अकाउंट्स की वीडियो पुटअप कर दी तो बच्चे सोचने लगे कि लगता है इकोनॉमिक्स की वीडियो अब नहीं आएगी। मैंने आपसे वादा किया है कि लास्ट तक आपको पढ़ाऊंगा, तो अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, बट आपको भी अपना वादा पूरा करना है कि अच्छे से पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, अकाउंट्स ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो जो डेज है वो तो यही रहने वाले हैं। इकोनॉमिक्स हम लोग MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और अकाउंट्स की जो क्लास है वो है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टाइमिंग शाम को 7 बजे। तो 11th शाम को 6 बजे, 12th शाम को 7 बजे, ये आपकी टाइमिंग है। संडे के लिए मैंने बताया था स्पेशल कुछ टॉक के लिए हम लोग रखेंगे, जिसमें संडे को एक स्पेशल वीडियो आपके लिए आए या हो सकता है हम लाइव सेशंस कर दें। तो याद रखना वापस से टाइम, अपने दोस्तों को बता दो। क्लास की जो टाइमिंग है वो वापस से हमने थोड़ा सा फेरबदल किया, बट वीडियो जैसा मैंने बोला डेली आएगा तो वो आएगा। बीच में एक आध वीडियो मेरी तरफ से रह गई तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होने लगे कि सर ने लगता है अपना वादा तोड़ दिया। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा, मैंने वादा किया है तो वादा जरूर पूरा करूंगा। लास्ट तक जितनी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पे इस तरीके से कराऊं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज वाली क्लास में। जो ये 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, आप लोग भी तो प्लान्स बनाते हो ना, कैसे प्लान्स बनाते हो, किस तरीके के प्लान्स आप बनाते हो। कई बार जब रिजल्ट आता है तो अगले ही दिन मुंह लटका के बैठते हो और करते हो कि यार मैंने तो इस बार बहुत गलती कर दी, लेकिन अब गलती नहीं करने वाला हूं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब रिजल्ट आता है उसके अगले दिन सीरियस हो जाते हो, एक पेपर उठाते हो, उस पर पूरा प्लान लिखते हो, अब इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा। अच्छा बताना सच सच किस किस के साथ हुआ है, नीचे कमेंट करके बताना, मुझे भी समझ में आएगा कि क्या सच में आपके साथ भी हुआ है। मेरे साथ तो बहुत होता था भाई, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था रिजल्ट थोड़ा प्लस माइनस हो गया तो बड़ा दुख होता था। फिर मैं उसी शाम या अगले दिन सुबह जल्दी उठता था, डांट पड़ती थी पापा से, तो सुबह जल्दी उठ गया, फिर टाइम टेबल बनाया, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूंगा। वैसे तो मैं टीवी देखता नहीं था, बट फिर भी कि अगर थोड़ा बहुत टीवी देखना है तो उसको बंद कर दो, टाइम पे बैठ के पढ़ना, इधर उधर की बातें नहीं करना। और आपके टाइम में इस समय तो भाई बहुत ज़्यादा ये जो यंत्र है ना, ये यंत्र बड़ा खतरनाक है, इसने बहुत सारा टाइम खराब करना है। वैसे यंत्र अच्छा भी है लेकिन खतरनाक भी है, हर चीज़ की अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो बताना जरा कभी जब रिजल्ट खराब होता है तो आप में से कितने ऐसे सीरियस हो जाते हैं और फिर प्लान्स बनाते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। मान लो कभी मैथ्स में नंबर कम आए तो मैथ्स के लिए प्लान बनाते हो, अकाउंट्स में मान लो नंबर कम आए तो उसमें आप प्लान्स बनाते हो। तो किस किस के साथ हुआ नीचे कमेंट करो। ऐसे ही गवर्नमेंट में क्या है, जो पीछे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें कई सारी चीज़ें को लेकर हम पीछे पिछड़ गए, बहुत ज़्यादा हम पीछे की तरफ हो गए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो क्यों ना हमें इसे ठीक करना चाहिए, तो इसके लिए प्लान्स बनाए गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लान्स बनाए गए और पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया 1951, 1 अप्रैल 1951 को। 5 साल का प्लान था तो 5 साल इसके 1956 में ख़त्म हो गए। फिर अगला 5 ईयर प्लान बनाया, वो चला 1 अप्रैल 1956, मतलब यहाँ खत्म हुआ तो मार्च के बाद अगला दिन अप्रैल आता है तो 1 अप्रैल, अप्रैल फुल बनाते हो ना आप लोग। तो 1956 को स्टार्ट हुआ और 61 में ख़त्म हुआ और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 61 को जारी किया और 1966 को ख़त्म किया। प्लान्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हुआ क्या था। फिर बीच में
ब्रेकिंग हो गई इनकी। अब आपने प्लान बनाया कि अब तो मैं 7 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा। अब 2 दिन 3 दिन ठीक होता है, बट अगले दिन फिर ब्रेक हो जाता है। फिर 2-3 घंटे पढ़े, फिर धीरे 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 एक दिन हो सकता है कि आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, अगले दिन एकदम से अपने आप को होश आए कि नहीं यार ये क्या कर दिया मैंने, ये तो वापस से कम होते जाने, मार्क्स वापस से कम आएंगे, पापा से डांट पड़ गई हो सकता है आपको, तो आप दोबारा से वापस अपने टाइम पे आ जाते हो। सेम कहानी यहाँ रही, बीच में एक एक साल का प्लान बनाया। 1966 फिर 67 और 68 में एक एक साल का प्लान आया। बीच में इसको 5 ईयर प्लान्स की काउंटिंग में नहीं लेते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक एक साल के प्लान थे। फिर जो फोर्थ प्लान आया 5 ईयर की बात कर रहा हूं मैं वो 68 से 69 चला ये 1 ईयर वाला, फिर 69 से 74 में फोर्थ 5 ईयर प्लान चला, ऐसे ही फिफ्थ आया। और बीच में मुझे 1 ईयर के प्लान्स के बारे में चर्चा करनी, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं। तो बीच में 2 प्लान 5 ईयर के आए, फिर वापस से एक प्लान जो है वो यहां पे 1 साल का आ गया, फिर दोबारा से 2 प्लान 5 ईयर के आए, फिर बीच में ब्रेकिंग हो गई, फिर 2 प्लान जो है वो 1 ईयर के आ गए, और इसके बाद आज तक कंटिन्यू चल रहा है ये 8 से लेकर जो 13 5 ईयर प्लान, जो करंट 5 ईयर प्लान चल रहा है, उसको याद रखना। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और जो लास्ट 5 ईयर प्लान है वो क्या है। तो लास्ट जो अभी करंट में चल रहा है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ये 13th 5 ईयर प्लान अभी चल रहा है। मैं फिर दोबारा से बता दूं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 51 में स्टार्ट हुआ, 51 में 1 अप्रैल 1951 और खत्म हुआ 1956 में। चलो जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या मैं बताने वाला हूं आपको। तो बात करते हैं भाइयों बहुत डिटेल में, बहुत, हाँ बहनों को भी बोल रहा हूं, बच्चे कुछ सोचते हैं कि सर भाइयों बोलोगे सिर्फ, अच्छा ठीक है भाई। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 5 साल का प्लान था, अप्रैल से चालू हुआ 1 अप्रैल से और खत्म हुआ 1956 में। क्योंकि पीछे आपने देखा कि उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफी डाउन था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाओ, तो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। 72.7% उस समय पॉपुलेशन ऐसा कहा जाता है कि लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस पे प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे अभी हम लोग, बट मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन बढ़ाने की। अच्छा, कई बार हो सकता है आपके घर में कोई किचन गार्डन हो, गमले में आपने टमाटर का पौधा उगा दिया हो। अच्छा, किस किस के साथ कभी ऐसा हुआ है कि गमले में टमाटर का पौधा उगा दिया हो? बताओ यार कमेंट में, अच्छा लगता है आपकी बातें सुनने में। तो अगर मान लो उगा दिया हो और हो सकता है उसमें उस पौधे से हो सकता है 20 टमाटर ही आए, लेकिन थोड़ा सा उसकी देखरेख अच्छे से करो तो हो सकता है वही पौधा 50 टमाटर दे। तो देख लो प्रोडक्शन बढ़ गया। तो एग्रीकल्चर पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर काम किया गया। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। याद है पीछे मैंने इक्विटेबल के बारे में बताया, इक्विटेबल एंड इक्वल के बारे में बताया था। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ, मतलब एक कहते हैं ना इन सब में एक समानता लाने की कोशिश की गई। इस दोनों के ऊपर मेन जोर दिया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है या सेकंड 5 ईयर प्लान है, इस पे किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर के ऊपर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ, मतलब उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। सेकंड भी समझ लो जरा, जब पढ़ ही रहे तो सेकंड भी समझ लो। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1956 को और खत्म हुआ 31 मार्च 1961, मतलब 56 में स्टार्ट हुआ और 5 साल बाद खत्म हुआ। क्योंकि पीछे वाले में हमने बात की एग्रीकल्चर की, तो इंडस्ट्री कैसे रह सकता है, तो दूसरे में इन्होंने इंडस्ट्री पे जोर दिया। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पहले में एग्रीकल्चर दूसरे में इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जोर दिया गया कि भैया पुश करो, बढ़ाओ, इसको आगे लेके चलो, इसके ऊपर काम किया गया। और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। जो हैवी इंडस्ट्रीज है, अब हैवी इंडस्ट्रीज में क्या आता है बता देता हूं, जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गई, लोहे का काम हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गए, ये सब हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो इसके ऊपर बात की गई। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों से एक बात करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल पे पता चलता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब ना करने की वजह से मेरे को क्या लॉस होना, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर का कोई शौक ही नहीं है, सीरियसली बताऊं। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 2015 से हम लोग चैनल पे हैं, मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तब जब मैं यूट्यूब की खुद ट्रेनिंग देता रहता हूँ,
तो मेरा कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं आप सब्सक्राइबर बढ़ाऊं। हमारा पर्पज़ थोड़ा गोल अलग था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेमो वीडियोस पुटअप करते थे। बट अभी इस साल जब ये वापस से सिचुएशन ख़राब हुई पेंडेमिक की सिचुएशन में, तो मुझे लगा नहीं, मैं बच्चों की हेल्प करूँगा, जो बच्चे पेइंग कैपेसिटी में नहीं हैं मैं उनकी हेल्प करूँगा, और दैट्स द रीज़न कि मैंने ये सीरीज़ चालू की। बट आपको लॉस होगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आपको ही लॉस होगा। लाइक करने से यार मेरे को तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखोगे अपने लिए, नहीं देखोगे अपने लिए, क्योंकि इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, समझ सकते हो आप इस बात को। बट लाइक करते हो तो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वो लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरी बात, अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार, उनको अभी फ़ायदा होगा। मैं आपका फ़ायदा कर रहा हूँ ना, तो बदले में गुरु दक्षिणा के तौर पे मैं मांग रहा हूँ आपसे कि अपने दोस्तों को बताओ, अपने 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 फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने स्कूल्स के ग्रुप में वीडियोस को शेयर करो। बोलो विजय आदर्श सर की जो क्लासेज है वो चालू हो गई है, तो इस तरीके की फ्री क्लासेज है, लो आपको तो फ़ायदा होगा। गुरु दक्षिणा के तौर पर आप मुझे दे रहे हो। एक बच्चे का पीछे मैसेज आया और उसने कहा कि सर मैं गुरु दक्षिणा में आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे मॉनेटरी टर्म्स में आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो मेरे पास भगवान की दया से सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे पास पढ़ाने के अलावा कई सारी चीज़ें हैं, हमारे मोबाइल ऐप्स हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नो प्रॉब्लम। आपको गुरु दक्षिणा में देना है अगर आप सच में दिल से देना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनको अच्छा लगे और वो पढ़ सके, ठीक है। चलिए, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में बताया। अभी मैं बीच के 5 ईयर प्लान स्किप कर रहा हूं, क्योंकि बीच के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जाती। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर वो बीच वाले भी बता दो। अगर मुझे नीचे कमेंट में बताओगे तो मैं बीच वाले के ऊपर बात करूंगा, अदरवाइज अभी मैं बात नहीं कर रहा बीच वाले के ऊपर कि बीच के 5 ईयर प्लान्स का क्या हुआ। यहां पे मैं 11, 12 और 13, तो 13 रुक के बात करेंगे, बट 11, 12 के ऊपर बात कर रहा हूं। फर्स्ट में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्रीज के ऊपर बात की। जो 11, 12, 13 है, जो अभी 13 चल रहा है, बट 11, 12 के ऊपर मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है, यहां पे 11 में जो इन्होंने फोकस किया वो क्या किया, मल्टीपल टारगेट्स कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। मतलब हम ये चाह रहे थे कि हम हर चीज में ग्रो करें, है ना। जैसे 2007 टू 2012 की बात करें तो उस समय हम ये चाह रहे थे कि भाई बाकी चीज़ों में तो ग्रो करें, बट पॉवर्टी में रिडक्शन करें। मतलब जो हमारे देश में गरीबी है, उस गरीबी को दूर करने का इनका मेन पर्पस था कि दूर करें। तो ये जो लक्ष्य इन्होंने रखा, इसके अचीवमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे कि अचीव कर पाए नहीं, बट ये इन्होंने एक लक्ष्य रखा कि इसको हमें कम करना है, गरीबी को, निर्धनता को कम करना है। और एक दूसरा जो गोल रखा, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना है, मतलब एजुकेशन को हमको बढ़ाना है। एजुकेशन में जो चाइल्ड प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा जो गर्ल्स एजुकेशन है, या ऐसे भी लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या गांव में रहते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जी हाँ, मतलब हेल्थ सर्विस के ऊपर भी इन्होंने ज़्यादा काम किया। 11th 5 ईयर के प्लान की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, 11 बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, स्ट्रेटेजी एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब आपने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, हो सकता है आपने पहले 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ऊपर बात की गई, जहाँ पे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, इसके अलावा दाल हो गया, चावल हो गया, इस सब की खेती के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। और जनरेशन हाई क्वालिटी ऑफ जॉब, जो जॉब है अपने ही इंडिया में, तो आपने देखा होगा उन दिनों बीपीओ बहुत, मतलब बाहर की कंपनी ने हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अपने सेंटर्स खोले। तो आपने देखा कि गुड़गांव और नोएडा इसके मेन हब हैं। जो बाहर की कंपनियां हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इन्हीं दो जगहों पे ज़्यादा मिलेगी आपको। तो हाई क्वालिटी ऑफ जॉब के ऊपर काम, मतलब कोशिश किया गया कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए। तो ये पहला हो गया यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। दूसरा यहाँ पे कोशिश की गई भाई कि हम बात करेंगे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। इससे पहले एक पॉइंट और था जो मैं स्किप कर गया, वो था भाई कि हमें पॉवर्टी को डाउन करना है। और फर्स्ट सेकंड पॉइंट ये बताया मैंने। थर्ड पॉइंट हमने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे हाई
हाई क्वालिटी ऑफ जॉब को जनरेट करना, और फाइनली एक पॉइंट और था यहाँ पे, वो यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये पहाड़ों से पानी आता है, पर जो अगर आप में से कोई पहाड़ी इलाके में रहता है तो बखूबी जानता है कि पहाड़ों से जो ऊपर से पानी आता है बहुत साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बाद में आता है और ये लोग जो ये इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हैं और सारे का सारा एनवायरनमेंट तो ख़राब करते हैं, साथ में पानी भी ख़राब करते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के रह गई। तो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए काम किया गया। तो टोटल इसके अंदर 11th 5 ईयर प्लान में आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर काम किया गया। नाउ यहाँ पे जो 12th 5 ईयर प्लान है इसको भी थोड़ा समझना है, और 12th के बाद हम 13 के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, बट 12th समझते हैं। 12th जो 5 ईयर प्लान है इसमें इन्होंने बोला कि हमें ना फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर काम करना है। ये 12 में चालू हुआ और 2017 तक है, मतलब बहुत तेजी से हमें विकास करना है, और वो विकास हुआ भी, आपने देखा भी बचपन में। हो सकता है इन दिनों आप ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, 7, 8, 9 साल पहले की बात है, छोटे रहे होगे, और उस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ आज अगर 12 में है तो मान के चलता हूँ कि आप उस समय आज से 9 साल पहले कुछ हो गए, आप चौथी 5वीं के आसपास हो गए, है ना। तो तीसरी चौथी में हो गए तो मुझे लगता है कि याद होगा आपको। और अगला है जीडीपी। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 9%, एक तरीके से 9% से बढ़ाने की बात होगी, 9% तक अचीव करने की बात हो गई कि 9% तक हम अचीव करेंगे। ये 2 पॉइंट है। तो एग्जाम में ये जो सेकंड लास्ट अभी वो थर्ड लास्ट बताया ये, और शुरू के 2 पॉइंट्स के ऊपर कई बार बात होती है, अच्छे से याद कर लो, नोट्स बना लो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, नीचे कमेंट में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट को क्लियर करते हुए। मिलूंगा मैं अगले क्लास में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।